प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, शॉकिंग नहीं होता है और सरप्राइज नहीं होता है। वो हमारे लिए शॉकिंग सरप्राइज हो सकता है, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे परमेश्वर मौजूद है। उसके पीछे पूरी दुनिया भर के लोगों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है, ओके, उनके जीवन में जो कुछ भी A to Z, ओके, 0 to infinity जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ के पीछे परमेश्वर का हाथ है। ओके, हम ये आज सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है। ओके, आज ये सीखने वाले हैं हम। एक दिन सडनली एक प्रभु के दास का एक्सीडेंट हो गया और मैंने न्यूज़ में देखा कि ऑल ऑफ अ सडन वो एक्सपायर्ड हो गए। ओके, मतलब वेट किया डॉक्टर्स लोगों ने कि वो ठीक हो जाएंगे और मुझे पता चल रहा था कि इसके अंदर मेरा तो कुछ भी बात बनता नहीं है, क्योंकि वो लोगों के साथ मेरा कोई इतना खास कांटेक्ट नहीं था। और मैंने जब वो न्यूज़ सुना तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि परमेश्वर का दास है और परमेश्वर उसके साथ है। उसके साथ कुछ भी होता है वो परमेश्वर और उसके बीच कुछ चल रहा है। ओके, तो हम नादान नहीं है, हम इनोसेंट नहीं है इस बारे में। जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो इतने इनोसेंट नहीं रहते हैं। उनके अंदर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो भली भांति परमेश्वर के साथ और उनके साथ उन दोनों के व्यवहारों के बीच में क्या उतार चढ़ाव आ रहा है भली भांति जानते हैं। वो लोग भली भांति जानते हैं। ओके, तो मैंने इसके लिए केयर नहीं किया। कभी भी मैं केयर नहीं करती हूँ जब प्रभु के लोग कोई आपत्ति में फंसते हैं, मैं केयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पक्का पता है उनके साथ वो अकेले नहीं है, वो परमेश्वर के संतान है और परमेश्वर उनसे बात किया है, उन्होंने परमेश्वर को कुछ जवाब दिया है और कुछ हो रहा है। तो मैं कभी उनकी चिंता नहीं करती हूँ। मैं अनबिलीवर्स की ज़बरदस्त चिंता करती हूँ, क्योंकि उनके साथ शैतान है और वो उनको कोई भी उतार चढ़ाव देता है और वो बेचारे मारे जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं। मेरा मन उनके लिए टूटता है, लेकिन बिलीवर्स के लिए मेरा मन टूटता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर और उनके बीच में कुछ व्यवहार बन रहा है, बिगड़ रहा है। ओके, जो इज़राइल के साथ परमेश्वर का व्यवहार बन रहा था, बिगड़ रहा था और मूसा को वो मालूम था, पहले वो मूसा को बताता था परमेश्वर और फिर व्यवहार करता था। इसके लिए परमेश्वर ने खुल्लम खुल्ला बाइबल में लिखा है कि मेरे दासों को पहले मैं बताऊंगा और फिर मैं कुछ भी करूंगा। पूरी बाइबल पढ़िए आप, परमेश्वर ने पहले ही उसको प्रकट किया है जो वो करने जाता है। ओके, तो इसके लिए बिलीवर्स के लिए तो ये बिल्कुल बनता नहीं है कि अनजान है और मालूम नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। ये यूजलेस स्टेटमेंट है। ओके, फुलिश, मूर्खता की स्टेटमेंट है ये। ओके, तो इसके लिए मैं बिलीवर्स की चिंता नहीं करती हूँ। तो ये समय होता है कि हाँ, मैं फाइट में ज़रूर उनके साथ रहती हूँ, क्योंकि वॉर करते समय परमेश्वर ने हमको जो सामर्थ्य दिया है, यीशु मसीह के नाम का अधिकार दिया है, हमको उसे यूज़ करना है और हम मसीह भाई बहनों को शैतान के हवाले नहीं छोड़ना है। ओके, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे एंजल्स हमारे साथ रहते हैं फाइट करने के लिए, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ रहना है, बिलीवर्स लोगों के साथ फाइट में। ओके, शैतान को उनके ऊपर जीतने नहीं देना है। ये तो पक्का कमर कस के हम युद्ध में खड़े हो जाते हैं उनके साथ, ठीक है। लेकिन जब कुछ बिगड़ता या बनता है तो मुझे चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनका और परमेश्वर का व्यवहार है। वो उनके अंदर परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया हुआ है और वो
परमेश्वर को कुछ जवाब दे चुके हैं और उसकी खातिर कुछ हो रहा है। ओके, तो ये अनजान बात नहीं है। और फिर होता है ऐसे कि मैंने परमेश्वर से पूछा, लॉर्ड, एक बात अलग है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक बात है प्रभु के दास का एक्सीडेंट हो जाता है। अब दूसरी बात ये है कि मर जाना और कोई सुविधा नहीं होना, ये तो उससे ज़्यादा ही खटक रहा है मुझे। तो परमेश्वर ने मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दिया। ओके, मुझे उसने बताया कि मैं किसी को भी जिद नहीं करता हूँ, मैं फोर्स नहीं करता हूँ। ओके, मैं हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। जैसा जो मांगेगा वैसा मैं उसके लिए पूरा करता हूँ। ओके, तो वो जिद नहीं किया, परमेश्वर जिद नहीं किया कि वो मर जाए, उसको ये पनिशमेंट नहीं था कि वो मर जाए। ओके, लेकिन उस इंसान के अंदर से परमेश्वर से कुछ बातें हो चुकी थी और वो बातों के खातिर उसका प्राण चला गया। ये मुझे प्रभु यीशु ने, पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात प्रकट करके दिखाया। ओके, तो पहली बात तो ये है कि शैतान को गुस्सा आ जाता है कि हमारे पास जब परमेश्वर का बहुत ज्ञान बढ़ जाता है और हम परमेश्वर के राज्य में सामर्थ्य बन जाते हैं, तो उसको गुस्सा रहता है और वो हमेशा हमारा एक ओपन डोर ढूंढता है। ओके, और दूसरी बात, अगर हमने खुद उसको मतलब हमने खुद परमेश्वर से ऐसे बातें की हो जो नहीं करना चाहिए, ओके, कि लॉर्ड मुझे ये तो नहीं चाहिए, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, मेरे अंदर से नहीं चाहिए, तो ये परमेश्वर सुनता है। ओके, ओपन डोर्स शैतान इसके लिए रखता है, मतलब इसके लिए फोकस में रखता है, वो बंद होने नहीं देता है। वो ओपन डोर्स इसीलिए फोकस में रखता है क्योंकि हम बहुत कुछ परमेश्वर से पा लेने के बाद उसका फायदा किसी को होने से पहले ही हमें वो गिरा दे। ओके, और परमेश्वर हमारे मन की बात सुनता है, इसीलिए जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं तो बहुत चौकस रहना है हम क्या बातें कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करता है। ओके, तो वो एक लव रिलेशनशिप है परमेश्वर का कि वो हमारे साथ बात करता है, हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं और हम जो बोलते हैं परमेश्वर उसको वैल्यू देता है। ओके, और तीसरी बात ये है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे वो प्रभु के दास एक्सपायर्ड हो गए, ओके, तो जब ऐसा कुछ हो जाता है तो इसके पीछे हमेशा याद रखना दोनों चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, शैतान का ओपन डोर और दूसरा परमेश्वर और उस प्रभु के दास के बीच में जो बातें हो रही थी वो बातें, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। और उसके बाद तीसरा रिजल्ट आ जाता है, कंक्लूशन आ जाता है, जो हम देखते हैं वो कंक्लूशन आ जाता है। तो आप एकदम क्लियर कट रहना है, क्लियर कट। ओके, शैतान हमेशा हमारे अंदर के ओपन डोर्स की स्टडी करके रखता है, ज़रूरत के समय वो बराबर हमको पकड़ने के लिए। ओके, और हम परमेश्वर के साथ जब संगति में बातें करते हैं तब हमको क्या बात कर रहे हैं इसके ऊपर चौकसी रखना है। ओके, तो अगर ये दो एरिया ऑफ लाइफ में हम ढीले रहेंगे तो तीसरा जो है वो हमारा प्रकटीकरण होगा, मतलब हम क्या प्रकट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन होगा, हमारे अंदर से क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, बस वो तीसरा फाइनल रिजल्ट रहेगा। ओके, और फाइनल रिजल्ट सब देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, और वो देखने के बाद उनको क्या सोचना है वो अपने अपने तरीके से सोचते हैं, अपने अपने दिलो दिमाग से सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे का दो ही कारण है, एक आपने परमेश्वर के साथ क्या बात किया और शैतान के पास कुछ ओपन डोर्स पकड़ के रखे गए हैं। ओके, ये तरह होता है इंसान के जीवन में, प्रभु के दास अगर है, प्रभु के काम करने वाले लोग हैं, तो ये दो कारण और तीसरा रिजल्ट, ठीक है, ऐसा रहता है। तो परमेश्वर का हमारे साथ चलना,
हम विश्वासियों के साथ चलना और हम परमेश्वर के साथ चलना, उसके बीच में हम जो बातें करते हैं और हमारे जो गुनाह है, हमारे जो पाप है, जो शैतान जानता है, जिसे वो वीक पॉइंट कहता है, वीक पॉइंट, ओके, खुला दरवाजा कहता है, वो इस उसको ट्रिगर कर सकता है और वो ट्रिगर करके उसके अंदर से हमको वो पाप की आत्मा देके उसके पाप का काम कर सकता है। ओके, ऐसा एक एक डेलिकेट जगह, वो डेलिकेट इशू हमारे जीवन में वो हमेशा ढूंढता रहता है। नाजुक परिस्थिति हमारे जीवन में हमेशा वो ढूंढ के लिस्ट में बना के रखता है। हमेशा याद रखना, इसके लिए परमेश्वर से हमेशा अनुग्रह मांगना और आंखें खोलने के लिए मांगना, ताकि आप जब आंखें खुलते हैं तभी जाके आप अपनी अपने साथ क्या हो रहा है और परमेश्वर के साथ आप क्या बात कर रहे हैं, ये दोनों को आप सही सही तरह से आप हैंडल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप परमेश्वर के साथ जो बात कर रहे हैं वो कुछ गड़बड़ियों की बातें कर रहे हैं, तो शैतान ने आपके डेलिकेट जगह को पकड़ लिया है, नाजुक परिस्थिति को पकड़ लिया है और परमेश्वर से आप जो बातें कर रहे हैं वो परमेश्वर आपकी इच्छाओं के अनुसार करने के लिए तैयार है। आप फंस सकते हैं उसमें, आप फंस सकते हैं। आत्मिक जीवन खेल नहीं है। ओके, आप फंस सकते हैं। इसके लिए आपको पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए कि परमेश्वर पिता, मेरे सारे जो सिचुएशंस है, जो शैतान के लिए खुले दरवाजे पड़े हुए हैं, सबसे पहले तो उसके बारे में सोच। यीशु मसीह का खून बहाया गया है वो दरवाजे बंद करने के लिए, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया है वो दरवाजे बंद करने के लिए। पहले तो वो दरवाजे बंद कर, ओके, और फिर आपकी सिचुएशंस ठीक रहेगी, आप सही ढंग से सोच सकेंगे और आप परमेश्वर के साथ बने रहने की कोशिश करते रहेंगे। हमेशा आनंद और शांति आपके परिस्थितियों में आपको मिलती रहेगी। कुछ भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये दो चीजें हम इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में हम जो करते हैं वो रिजल्ट रहता है। तीसरी बात, रिजल्ट रहता है और दुनिया देखती है, फिर दुनिया अपने तरीके से सोचती है और हमारे साथ बात करती है। जैसा अय्यूब की किताब में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब के साथ जो हो रहा था वो दो चीजें उसके अंदर से बह रही थी। एक तो उसके पास वीकनेस शैतान ने पकड़ के लिया और दूसरा बात, वो परमेश्वर के साथ जो बातें करता था, उसने कहा जो मेरा डर है वही मुझ पर आ गया। ओके, वो दो बातें उसको मालूम नहीं है, परमेश्वर ने परमिट किया है शैतान को, उसको नहीं मालूम है। और उसके पास शैतान आने का रास्ता कौन सा मिलेगा वो भी उसको मालूम नहीं है। वो बलिदान कर रहा था, वो परमेश्वर को माफी मांगता था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन आंखें बंद थी। ओके, और परमेश्वर के साथ वो जो बातें कर रहा था उसमें उसने कॉन्फिडेंस ले लिया था कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि मुझे वो बचाए, मुझे छुड़ाए। ओके, जबकि ये नहीं था परमेश्वर के पास, उसका फाइनल रिजल्ट कुछ अलग था, उसको परमेश्वर डबल पोर्शन में ब्लेस किया। ओके, तो हम सिचुएशंस के अंदर वही तरह से रहते हैं, फिर देखने वाले लोग हमसे बात करने के लिए आते हैं, शायद से ऐसा होगा, शायद से वैसा होगा, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो हम अपने अंदर से परमेश्वर से क्या बात किए हैं उसको छुपा के रखते हैं। ओके, और हमारे अंदर से शैतान ने कौन से वीक पॉइंट को पकड़ा है वो भी हम बिल्कुल बेअसर रहते हैं, कुछ सोचते नहीं है उसके बारे में। ओके, और हम तीसरा जो पॉइंट है उसमें लोग हमारे पास आके हमसे बातें करते हैं हमारे सिचुएशंस के बारे में। ओके, तो उसकी वजह से उनके कन्फेशंस, परमेश्वर ने बोला है अय्यूब के जो मित्र थे उन्होंने अच्छी बातें नहीं की थी, जब अय्यूब को सुनना चाहिए था वैसे वो बातें नहीं कर रहे थे, तो उनको पनिश किया। उनको बोला अभी अय्यूब के पास जाओ और अगर उसके साथ बैठकर मेल करो और बलि करो और उसके बाद उससे प्रार्थना कराओ, तभी मैं तुमको माफ करूंगा। ओके,
तो जैसा अय्यूब ने बोला था वैसा तुम लोगों ने नहीं बोला, ऐसा परमेश्वर उनके बारे में कंप्लेंट करता है। तो दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं, दूसरे लोग हमारे बारे में, हमारे सिचुएशंस के बारे में जब बात करते हैं, तो अय्यूब ने भी उसको एक्सेप्ट किया था। अय्यूब ने भी उसको हाँ में हाँ मिलाया था, हाँ हो सकता है। उसके फ्रेंड्स आते थे, बोलते थे, और फिर वो हाँ में हाँ करता था, हाँ आप बराबर बोल रहे। क्यों ऐसे वो हाँ में हाँ कर रहा था? उसको अंदर उसके पता है कुछ अलग दुनिया है, और उसका वीक पॉइंट कुछ अलग है। वो दोनों उसके अंदर है, और फिर बाद में लोग उसको जो बोल रहे हैं वो वचन के आधार पर बोल रहे हैं, इसके लिए वो भी बराबर है। ओके, तो यहाँ पर उसके लिए आशा करने का रास्ता नहीं रहता है। उसके लिए सब जैसे वो बोलते हैं ना, सस्पेंडेड एंड। सस्पेंडेड मतलब जिसको एंड नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिए हुए धागे जैसे रहते हैं, वैसा। ओके, तो वो क्या हो गया, उसको दिशाएं नहीं मिल रही थी कि अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या है। ओके, लोग बोल रहे हैं वो भी सही है, मेरे अंदर जो हो रहा है वो भी सही है, और मेरा जो वीक पॉइंट है वो भी सही है, अब इसका लास्ट द एंड क्या होगा। ओके, तो वो द एंड आप इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम द एंड को फिक्स नहीं कर पाते हैं, टारगेट नहीं कर पाते हैं। अगर हमको हीलिंग चाहिए, हम हीलिंग को टारगेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर से बोलने वाले लोग भी वचन को लेकर ही हमको हमारे बारे में बता रहे हैं। ओके, हमारे अंदर जो हम परमेश्वर से बात किए वो हमको सिर्फ मालूम है, हम उसको खोल के नहीं बोलते हैं किसी को। और शैतान ने वीक पॉइंट पकड़ा है, ये शैतान को मालूम है, इसके लिए वो सताए जाता है। ओके, तो ये 3 डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ है। ये डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर आपको ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट है तो आप कभी भी बाहर के लोगों का आपके सिचुएशंस के ऊपर कुछ भी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है आपके अंदर से परमेश्वर के साथ आपने क्या बात किया है। ओके, आपको मालूम है शैतान ने कौन से वीक पॉइंट को पकड़ लिया है। ओके, और फिर तीसरा रिजल्ट आप डिसाइड कर सकते हैं, मुझे क्या चाहिए। मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे प्रोफेसी चाहिए, मुझे डायरेक्शंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए। ओके, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे फाइनेंस हेल्प चाहिए, या मुझे ब्रेक थ्रूज चाहिए, या मुझे चेंज चाहिए। ओके, क्या चाहिए आपको, आप डिसाइड करना है। दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, ब्यूटीफुल लाइफ। ओके, ना आपको बाहर से कोई बोलने की जरूरत है, ना आपको अपने अंदर क्या हो रहा है, परमेश्वर के साथ आपने क्या मांगा है उसके ऊपर डाउट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। और शैतान को वीकनेस पता है, ये याद रखते हुए हम परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे वीकनेसेस में से आजाद रह सकते हैं, शैतान के हाथों से छूट कर, काट के अलग हो सकते हैं, जिद करके अलग हो सकते हैं। वो हमारे वीकनेस को छू नहीं सकता है। नो प्रॉब्लम, हमारे पास कौन सी वीकनेस है, वो अपने हाथ हमारे वीकनेस को नहीं छू सकता है। ओके, और हम परमेश्वर से क्या बातें कर रहे हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं हमने बात किया है। बाहर वालों को क्या मालूम है, मेरे पास वो जवाब है, मैंने क्या बात किया है परमेश्वर से। और तीसरी बात, हम दूसरों के रिजल्ट्स, दूसरों की ओर से आई हुई बातों को लेके हम सस्पेंडेड नहीं हो जाते हैं, ना यहाँ के ना वहाँ के, बस सस्पेंडेड। एंड क्या चाहिए हमको पता नहीं, कोई बोलता है ये एंड ले लो, कोई बोलता है वो एंड ले लो, कोई बोलता है वो एंड ले लो, कोई बोलता है हीलिंग ले लो, कोई बोलता है डिलीवरेंस ले लो, कोई बोलता है ये पास्टर से मिलो, कोई बोलता है वो जगह जाओ, कोई कुछ जरूरत नहीं, हम फिक्स कर सकते हमको क्या चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर से वो थर्ड पॉइंट बनाने का हक, अधिकार हमारे हाथ में है। ओके, ये तरह से परमेश्वर हमारे साथ चलता है, और यही तरह से हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर चल रहा है। ठीक है, हमारे साथ इसी तरह से हो रहा है, चाहे आप बिलीवर्स रहे या चाहे आप बिलीवर ना रहे। सस्पेंडेड होने का कारण क्या रहता है, क्योंकि आप डिसऑनेस्ट है अपने अंदर से। ओके, आप वीकनेस
इसका फायदा उठा रहा है शैतान। आप परमेश्वर से कुछ बातें कर चुके हैं जो बाहर वालों को नहीं मालूम, और बाहर वाले कुछ अपने तरीके से बात कर रहे जो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे। ओके, तो आपको क्या चाहिए, ये आप सस्पेंडेड छोड़ देते हैं, लटकता हुआ। ओके, मतलब क्या मिलेगा पता नहीं, ठीक होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, डिलीवरेंस मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ओके, कुछ भी पता नहीं, बस लोग बोल रहे हैं ये, हाँ ठीक है ये, लोग बोल रहे हैं वो कारण है, हाँ ठीक है वो कारण है। तो आप जो बोलेंगे वैसे। तीसरा एरिया ऑफ लाइफ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो एरिया ऑफ लाइफ लोगों के ऊपर डिपेंड पड़ता है। वो आपको देखते हैं सिचुएशंस में, और फिर वो लोग आपके ऊपर कुछ बातें करते हैं और आप उसको सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला आखिरी में, कि वो लोग सही नहीं बोल रहे थे। ओके, वो इसीलिए सही नहीं बोल रहे थे कि जैसा अय्यूब बोल रहा था सही, ओके, वैसा वो लोग नहीं बोल रहे थे। तो अय्यूब क्यों सही बोल रहा था? क्योंकि अय्यूब के अंदर क्या है, उसका और परमेश्वर के साथ क्या बात हुआ है अय्यूब को मालूम है। ओके, और उसके अंदर की वीकनेस भी उसको मालूम है। ठीक है, और इसकी वजह से वो सही बात को ही बोल रहा था, लेकिन वो लोगों को स्टॉप नहीं कर रहा था। वो लोगों को सुन रहा था और वो भी करने को तैयार था। ठीक है, ऐसे तो ऐसे, ठीक है वैसे तो वैसे। तो उसका एंड कहीं से भी नहीं आता है, वो सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, प्रभु यीशु आपको आशीष करे। अब और एक बात यहाँ पर एक्सप्लेन होने के लिए आगे कंटिन्यू हो रहा है कि द रूट इज एंज्योर्ड। ओके, मतलब हमारा जो मूल है, जो हमारे जीवन को यहाँ पृथ्वी पर जीने का जो मूल है, वो मूल क्या हो चुका है, जख्मी हो चुका है। ओके, और हमारे कोई भी जीवन की दशाएं हैं, कोई भी दशाएं हैं, कोई भी दशाएं हैं, फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, सोल की हो, ओके, भावनात्मक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, उसके हर एक दशा के पीछे उसकी जड़ जो है, उसका मूल जो है, उसका जड़ जो है, वो पाप का एक एरिया ऑफ लाइफ को भूल नहीं सकता है। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो पृथ्वी के ऊपर लोग जी रहे हैं, बिलीवर्स अनबिलीवर्स सब मिलकर, उनके जड़ जो है, उस जड़ का नाम पाप है। ओके, उस जड़ जहां से आई है, वो जड़ पाप में से आई है। ओके, तो हमको पौलुस हमेशा बोलता है कि पौलुस ने लिखा है ऐसा कि कौन मुझे मेरे शरीर से छुड़ाएगा। अच्छा है कि कम से कम मुझे एक आशा तो है कि यीशु मसीह मुझे उसमें से छुड़ा सकता है। वो मुझे नया शरीर देने का प्रॉमिस किया है। वो सब बिलीवर्स के लिए वो ऐसा नया शरीर मिलेगा, ये प्रॉमिस है। ओके, तो पाप का रास्ता कहाँ पर है? शारीरिक जीवन में है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। ओके, और अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, कवनेंट्स किया था, उस वक्त एक बात परमेश्वर ने बोला था कि उसका एक जनरेशन 430 साल तक मिस्र देश में बंधुआई किया जाएगा। ओके, बंधुआई में जाएगा मिस्र देश, ये ऐसा नहीं, लेकिन बंधुआई में पड़ा रहेगा। ओके, और निर्गमन की किताब में आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है कि मूसा कहता है कि देखो, जहां परमेश्वर का समय था आपको छुड़ाने का, वो बराबर से 430 साल खत्म होते आप बाहर निकले हैं। तो फसह का पर्व मनाना है, सेलिब्रेशन करना है, उसको कभी नहीं भूलना है। सही समय वही, उसी समय उनको बाहर निकाला गया जब वो समय खत्म हो गया। ओके, तो हमारे लाइफ के सिचुएशंस के अंदर कुछ भी शॉकिंग नहीं है, कुछ भी सरप्राइज नहीं है। हमारे फेलियर्स, हमारे डिस्करेजमेंट, हमारे डिप्रेशंस, हमारे ब्रेक थ्रूज, हमारा सक्सेस, हमारे सोरोस, सिकनेस, डिसीज, ओके, और हमारा रिलेशंस, ओके, ब्रेकअप्स,
ये सब कुछ हमारा जो है अच्छा बुरा जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, इसका मूल, उसका रूट जो है वो पाप। और फिर बाद में ये सब सिचुएशंस हम सहन कर रहे हैं, हम सहन भी कर रहे हैं और कुछ अच्छे सिचुएशंस भी आ जाते हैं, हम उसका आनंद भी उठाते हैं। ठीक है, तो ये रास्ता है कि परमेश्वर पहले से ही डिसाइड कर चुका है कौन कहाँ पर क्या करने वाला है। ओके, जब निर्गमन की किताब में आप पढ़ेंगे कि मूसा को इज़राइलों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में भेजा जा रहा था, तब उसको परमेश्वर ने एक्सप्लेन किया वो कैसा क्या करना है। ओके, और उसके बाद में मूसा देखो, जब इज़राइल के पास जाता था और फारो से मिलता था, तो वहाँ पर उनके जो रिएक्शंस थे, आप पढ़ेंगे निर्गमन की किताब में तो आपको पता चलेगा उनके रिएक्शंस अनजान थी। उनको नहीं मालूम था मूसा के साथ परमेश्वर ने कैसा बात किया है। ओके, मूसा को परमेश्वर बोलता था मैं फारो का मन कठिन करूंगा। वो इज़राइल को नहीं बताता था आके कि फारो का मन अभी कठिन होने वाला है, तो तुम लोग चिंता नहीं करना, क्या करना है तुमको, बस शांति से रहना है। अगर वो ऐसा बोलता तो सच में इज़राइल शांत रहते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पर ये ऐसा होने वाला है। तो ये बात मूसा ने उनको कभी नहीं बताया कि परमेश्वर उस फारो का मन कठोर कर रहा है। मूसा ने कभी नहीं बताया। ओके, तो ऐसा ही अभिषेक है लोगों के ऊपर कि वो आपको बताएंगे नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। ओके, लेकिन मूसा क्या बताता था, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर कहता है देखो फारो, तुमने अगर नहीं छोड़ा मेरे लोगों को तो मैं ऐसा करूंगा, बस इतना ही बोल देता है वो। और जो सीक्रेट है कि फारो का मन कठोर कर दिया जाएगा और तुम जाके बोलोगे तो फारो का मन कठोर रहेगा, ये जो सेंटेंस है, ये ना वो फारो को बताता है ना इज़राइल को बताता है। ओके, तो इसके ये जो सीक्रेट टॉक है, परमेश्वर के संगति का एक सीक्रेट टॉक है, ये इंसान बहुत फायदे वाला रहता है। वो इंसान जो कलीसिया के अंदर है या फैमिली के अंदर है या सिटी के अंदर है, कंट्री के अंदर है, जबरदस्त प्रॉफिटेबल इंसान है, क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ बातें हो रहा है और परमेश्वर उसको कुछ बता रहा है और उसको मालूम है बाहर की स्थितियों में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और फिर वो एकदम स्थिर रहता है, वो एकदम स्थिर रहता है। ये इंसान हर एक बिलीवर्स को बनना है। ये इंसान देखो, मूसा को परमेश्वर बोलता था फारो के पास जाके ऐसे ऐसे करना। ओके, और फिर वो इज़राइल को जाके ऐसे ऐसे बोलना। ओके, और फिर वो एक बात बोलता था मैं फारो का मन कठिन करूंगा और फारो उनको छोड़ेगा नहीं। ये जो फाइनल पॉइंट है, ये इज़राइल को ना बताता था और ना ही वो फारो को बताता था, ये उसके अंदर का सीक्रेट रहता था। तो ये आपका लाइफ है, ये रियल बिलीवर्स का लाइफ है। आपको परमेश्वर से ये रिश्ता बनाना है कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा क्या हो रहा है बाहर, और परमेश्वर ने इसके बारे में आपको बोल के रखा है। ओके, ये कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आपका इस पृथ्वी के ऊपर जो हो रहा है मन विचलित नहीं करेगा आपका। ओके, तभी आपको वो मैंने जो पहले रिकॉर्डिंग अभी की उसमें आप देख सकते हैं 3 चीजों को बताया, वो तीनों चीजों में आप स्थिर रहेंगे। आपको वीकनेसेस भी मालूम है सबके, और आपको परमेश्वर और उस इंसान के बीच में क्या बातें हुई है, और फिर बाद में कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो आप किसी के दुख को देखकर डरेंगे नहीं, किसी के संकट को देखकर विचलित नहीं होंगे, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में आप हड़बड़ियां नहीं मचाएंगे। बहुत ही काम एंड क्वाइट आपका जीवन, साउंड माइंड बन जाएगा आपका। ओके, शांत और स्थिर मन बन जाएगा आपका, दो चित्ता नहीं होगा आपका मन। ओके, आपको कोई फेल कर देगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको कोई डिस्करेज कर देगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको कोई सक्सेसफुल कर देगा तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट भी मालूम है, लास्ट भी मालूम है और ऑन द वे भी मालूम है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ये बात गहराई से समझना है कि परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति के अंदर जो मूल है, जो रूट है, जो सिन, जो पाप, ओके,
वो हमारे हर एक सिचुएशंस के अंदर से कहीं ना कहीं हमारे जीवन को छेड़ के जाता है, कहीं ना कहीं टच करके चला जाता है। ओके, तो वो समय में परमेश्वर हमारे साथ क्या करता है, वो समय में हम परमेश्वर से क्या बातें कर रहे हैं, और वो समय में हम रिजल्ट क्या पाना चाहते हैं, इसमें हमको परफेक्ट रहना है, स्पेसिफिक रहना है। ओके, मैंने मांगा था भविष्यवक्ता आना चाहिए प्रभु। ओके, मुझे खुल्लम खुल्ला सब कुछ मालूम कर दे, सब कुछ आर पार बता दे मुझे क्या है, कहाँ पर है, क्योंकि युद्ध बढ़ता जा रहा है। ओके, तो भविष्यवक्ता आने दे, ये मैंने शब्दों में नहीं बोला था, मैंने बोला था मुझे खुल्लम खुल्ला आने दे, दिखाई देने दे जो भी है वो। ओके, और परमेश्वर ने किसको तैयार किया, भविष्यवक्ता को तैयार किया, और भविष्यवक्ता तैयार होने के बाद में उसके अंदर का गुण क्या बताया कि वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला बता देगा, वो आपको कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में छुपने नहीं देगा, वो सब कुछ बता देगा। तो हम जब भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो उसके अनुसार वो तैयार करता है, उसके अनुसार वो हमारे लिए रास्ता तैयार करता है। मूसा कहाँ से आया, कैसे उसको इज़राइल के पास भेजा गया, ये सब रहस्य परमेश्वर को पता है। आप तक कौन पहुंचना चाहिए, आप किससे मिलना चाहिए, आप क्या हेल्प लेना चाहिए, आपको कौन डिलीवरेंस देना चाहिए, कहाँ से आपको चंगाई मिलना चाहिए, कौन आपको अभिषेक में बढ़ाना चाहिए, कौन आपको वचन देना चाहिए, ये सब कुछ आपके लिए परमेश्वर ने नियोजित करके रखा है। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अगर ये 3 चीजें आप भली भांति सीख लो। शैतान वीक पॉइंट का पीछा करता है, परमेश्वर और आपके बीच में कुछ बातें होते रहती है, और तीसरा, बाहर से लोग आपकी सिचुएशंस के ऊपर बात करते हैं, अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। ओके, तो ये हृदय की गहराई की बातें हैं, ये हृदय की गहराई की बातें हैं जो परमेश्वर जानता है। ओके, तो आप कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं रहना, बिलीवर्स होने के बाद में डिसऑनेस्ट नहीं रहना, आप जिम्मेदारी उठाना, आपका जो भी हो रहा है आप जिम्मेदारी उठाओ उसके बारे में। ओके, परमेश्वर सुनता है, हमारे हृदय की गहराई में से क्या उपज रहा है ये वो जानता है, वो देखता है। ओके, और वो विश्वास योग्य है उनके लिए। ओके, जो उसके मार्ग में बने रहना चाहते हैं, धर्म और न्याय से बने रहना चाहते हैं। ओके, और उनके लिए कोई बात ऐसी वो नहीं रखेगा कि उनके लिए कोई सहायता नहीं आएगी। ओके, वो कवनेंट को रखने वाला परमेश्वर है। अब्राहम से उसने कवनेंट किया था, वाचा बांधा था। ओके, और इसके लिए उसने मूसा को तैयार किया, वो कवनेंट के लिए उसको वेपन बनाया, हथियार बनाया, और वो कवनेंट की खातिर उसको इज़राइल तक पहुंचा दिया, और वो कवनेंट की खातिर इज़राइल को छुड़ा कर लाया। ओके, तो वो कवनेंट कीपिंग गॉड है, वो वाचा को रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह के साथ उसने कवनेंट किया है, वाचा बांधा है। आप और मैं बिलीवर है, अगर प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगा के बपतिस्मा लिए हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले बन चुके हैं, तो हमारे बारे में परमेश्वर का कवनेंट शुरू हो चुका है। ओके, और वो वायदे का पक्का है। ओके, वो किसी को भी आपके लिए मध्यस्थी करने के लिए ताकत दे देगा। ठीक है, वो आपको गिरने से बचाने की ताकत दे देगा, आपको बचाने की ताकत दे देगा। ओके, वो कोई भी कहीं से भी रास्ता बना सकता है। आप ऑनेस्ट रहना है, आप ऑनेस्ट रहना है, आपको अंदर से आप ईमानदार रहना है। आपको ये 3 चीजें हमेशा मालूम रहना चाहिए। शैतान ने वीक पॉइंट ढूंढता है, परमेश्वर के साथ हमारे अंदर बातें होती रहती है। ओके, और तीसरा, लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ सिचुएशंस के ऊपर बोलते रहते हैं। ओके, और
हम अगर ये बात को भली भांति से समझ जाएंगे तो इसके बाद आप कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में किसी का वेट नहीं करेंगे, सस्पेंडेड एंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप आप आपको पता है आपने परमेश्वर से क्या बातें की है, आपको पता है आपका वीक पॉइंट कौन सा है और शैतान उसको कैसे स्पिन कर रहा है, ओके, पीड़ाएं दे रहा है, ठीक है। जैसा उत्पत्ति प्रोवर्ब्स में लिखा है, 30 चैप्टर के आखिरी वचन में लिखा है कि दूध मथने से मक्खन निकलता है, नाक को मरोड़ने से खून निकलता है, वैसा ही गुस्से को चलाते रहने से रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो शैतान को पता है आपको कौन सी एरिया में मरोड़ना है, ओके, और आपसे क्या उत्पन्न करना है वो जानता है। तो आप उससे भी कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का लहू बात करता है, यीशु का शरीर वो वीकनेस के लिए तोड़ा गया है, ओके। आपके लिए कवनेंट बन चुका है, परमेश्वर के पास आपके लिए लोग हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए लाल समुंदर दुभागने वाला रास्ता है। आप कभी नहीं ये कहना है कि हम इस स्थिति में क्यों आए, कैसे आए और अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना है। नहीं, आप ऐसा करके आप अपना एक जो बोलते हैं अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो खो देते हैं, ओके, वो खो देते हैं। एक प्रकार से आप कपटी, कनिंग ऐसे हो जाते हैं, ओके। ये आप नहीं करना है, आप ऑनेस्ट रहना है, आप ऑनेस्ट रहिए। कनिंग लोग क्या करते हैं, हिपोक्राइट्स लोग, ओके, जो दिखावाबाजी करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो मन के अंदर एक अलग स्वभाव रखते हैं, ओके, और प्रकट करने में वो अलग कुछ दिखाते हैं। मन के अंदर प्रोवर्ब्स में लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि कोई आपको बोलेगा खाओ खाओ तो खाना नहीं, आपके गले के ऊपर चाकू रखना, ओके, क्योंकि जो खाओ खाओ बोल रहा है वो अपने मन के अंदर कोस रहा है, आपको श्राप दे रहा है, ओके, जो आप खाने के बाद वॉमिट आउट कर देंगे, ओके। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कपट रखने वाला इंसान जानता है शैतान उसका फायदा उठाया है, उसके कमजोर अवस्था का, और परमेश्वर के साथ उसने कुछ बातें किया है, और फिर बाद में तीसरी पॉइंट जब आती है तब लोग जब उसके साथ एक दया के साथ या एक प्रेम के साथ आदर के साथ जब एक सांत्वन देने के लिए आते हैं, तब वो लोग जो बातें करते हैं वो अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्टडी के नॉलेज से, अपने अपने बुद्धि क्षमता से, अपने अपने व्यवहार के अनुभवों के द्वारा वो बातें करते हैं, और हम उनको हाँ में हाँ मिलाते हैं, ओके, और फिर हमको पता है हमको जो करना है वही हम करने वाले हैं, ओके। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये कपट हो जाता है, ये कपट हो जाता है, ओके। आप क्लियर कट रहेंगे तो आप हमेशा ये तीसरा एरिया ऑफ लाइफ में एकदम क्लियर कट आप बता सकते हैं, मेरी ये ज़रूरत है, प्लीज़ प्रेयर कीजिए, ओके, मेरी फाइनेंशियल ज़रूरत है, प्लीज़ प्रेयर कीजिए, मेरी डिलीवरेंस ज़रूरत है, टारगेट कर सकते हैं आप टारगेट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर आप टारगेट नहीं किए तो आप कपट रख रहे, कनिंगनेस अंदर रख रहे, और फिर आप दूसरों को कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं, ओके। तो इसकी वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका ये 3 एरिया ऑफ लाइफ डेवलप कीजिए, कल्टीवेट कीजिए, ओके। और जो हमको दुष्टात्माओं के द्वारा सताते हैं, ओके, उनके बारे में हम परमेश्वर को पुकारते हैं, हम परमेश्वर को पूछते हैं कि परमेश्वर अब क्या करें, हम हमारी ऐसी अवस्था हो रही है, हमारे पास वीक पॉइंट है, हमारा वीक पॉइंट शैतान मरोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, अब हम क्या करें परमेश्वर। तो आप याद रखिए, आप हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आजाद होते हैं। अगर आप इसके बारे में परमेश्वर से बात नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत आजाद नहीं होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ओके। 2 चीजें उसके बाद होगी, दुष्टों का अंत होगा,
ओके, और दुष्टता का अंत होगा, ठीक है। और ये दुष्टता के पीड़ाओं में से हमको पुकारना, परमेश्वर को आवाज लगाना पावरफुल है, ओके, ये पावरफुल है। ये परमेश्वर उसके बारे में सोध ही लेता है, ओके। दुष्टता करने वाला दुष्ट आत्माओं के ज्ञान को उपज करता है हमारे ऊपर उपद्रव करने के लिए। उसके पास दुष्टता का ज्ञान होता है, इसके लिए वो हमारे ऊपर उसकी उपज को लाता है। उसके पास जो ज्ञान है उसकी उपज को लाता है। जो पाप है वो ज्ञान का आधार लेकर मनुष्यों के मार्ग वो भटकाता है, सताता है मनुष्यों को, ओके। तो परमेश्वर उनका अंत करने का फैसला उठाता है, उनके बारे में फैसला उठाता है। अगर आप वो प्रार्थना नहीं करेंगे और आप सहन करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आप सहन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर शैतान को आप बल दे रहे हैं, ओके, आप बल दे रहे हैं। इसकी वजह से आपको दुहाई देना चाहिए। दुहाई देने से आपके लिए स्वर्गदूत आजाद होते हैं। आपको ये भली भांति याद रखना है कि आप दुहाई देने की वजह से स्वर्गदूत आजाद हो जाते हैं, ओके। स्वर्गदूत आजाद हो जाते हैं। दुहाई इजराइलों ने दिया, मूसा आजाद हो गया, यानी इंसान तैयार हो जाते हैं, ओके। और आपके विरोधियों से बात करने के लिए स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है परमेश्वर। आपके विरोधियों की ताकत को टक्कर देने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए, उनकी दुष्टता की घमंड को, ओके, कड़ी गर्दन को तोड़ने के लिए, वो टक्कर देने के लिए, उनके चकनाचूर करने के लिए, उनका सत्यानाश करने के लिए, उनकी ताकतों का, उनके ज्ञान का, ओके, मूर्ख बनाने के लिए, उनको उनके दुष्टता के ज्ञान का, पाप के ज्ञान का, उनके लिए मूर्खता बनाने के लिए, ओके, परमेश्वर स्ट्रैटेजिस्ट बनाने लगता है। तो दुहाई देना हमको बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर से खुलकर बोल देना है, हमको ये सता रहा है परमेश्वर, ये इंसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये इंसान के बारे में आपको कुछ करना है। 3 चीजें हो जाती है, एंजल्स आपके लिए रिलीज हो जाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी दुहाई के अनुसार किसी इंसान को तैयार करता है। और तीसरी बात, स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है, ओके, स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। तो इसके वजह से आपको कभी भी सताने वाले या जो भी आपको दुष्टता करते हैं या कहीं पर भी आपकी मुसीबतें हैं, आप उसको सही तरह से परमेश्वर के सामने रखना कभी नहीं भूलना, ओके। तो नूह ने क्या किया था, होम बलि चढ़ाया था, ओके। मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ। पिछली बार मैंने आपको 5 ऑफरिंग्स के बारे में बताया था, ओके। तो 5 ऑफरिंग का जो सीक्वेंस में था, उसमें जो पहला था होम बलि, और फिर बाद में था होम बलि मतलब सुगंधित ऐसा व्यवहार था। अन्न बलि था, ओके, दूसरा अन्न बलि था, और तीसरा मेल बलि था, चौथा पाप बलि था, और 5वां दोष बलि था, ओके। ये लाइन में से जो इजराइल लोग हैं वो उल्टी चाल से जाते हैं, ओके। वो जब परमेश्वर के सम्मुख उनको जाना है तो वो पहला दोष बलि को पूरा करते थे, ओके। उसके बाद में वो पाप बलि को पूरा करते थे, उसके बाद में वो मेल बलि को पूरा करते थे, उसके बाद में अन्न बलि को पूरा करते थे, और फिर होम बलि को पूरा करते थे, ओके। तो ये सीक्वेंस उल्टे दिशा से जाता है, लेकिन लेवी की किताब में इसको पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय तक आप देखेंगे तो उसको ऐसे बोला है, होम बलि, अन्न बलि, और मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि, ये सीरीज दिया है, ओके। लेकिन जब अर्पण चढ़ाने के लिए जाना है, उनको परमेश्वर के सम्मुख जाना है, तो वो उल्टी चाल से चलते हैं। वो पाप बलि को पहले करते हैं, फिर बाद में दोष बलि को पहले करते हैं, फिर पाप बलि को करते हैं, फिर मेल बलि को करते हैं, फिर अन्न बलि को करते हैं, और फिर होम बलि को करते हैं, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है कि नूह ने होम बलि चढ़ाया था और यहोवा को खुश किया था। आबिल ने भेड़ बकरियों को के पहिलौठों को अर्पण में लाया था, परमेश्वर उससे खुश हुआ था,
ओके। और नूह के शब्द उसके लोगों के ऊपर पड़े। ओके, जब परमेश्वर खुश होता है तो वो भी कुछ बोलता है। ओके। और नूह जब नशा कर लिया था दाख मधु पीकर, तो जो उसका बेटा है हाम, ओके, उसने क्या किया, उसके नंगेपन को दो भाइयों को जाके बोल दिया, शेम और याफेत को जाके बोल दिया। शेम और याफेत ने वो नंगापन नहीं देखा, उल्टा होकर वो उसके ऊपर कपड़ा डालने के लिए पीछे की पीठ करके ऐसे उसकी तरफ चले गए और कपड़ा रख दिया। जब नूह को ये पता चला तो उसने भी क्या किया, शब्द बोला, फिक्स किया उसके ऊपर, हाम के ऊपर। हाम जो कनान का पिता ऐसा कहा गया है। ओके, उसके ऊपर कुछ शब्द फिक्स किए। नोह ने होम बलि चढ़ाया था तो उसके ऊपर परमेश्वर ने कुछ शब्द को फिक्स किया था। ओके। और अब्राहम ने यहोवा का दर्शन पाया, उस जगह पर वेदी बनाया था और वहां पर उसने प्रार्थनाएं की थी। तो ये सब जगह में हमारी सिचुएशंस कनेक्ट होती है, हमारी सिचुएशंस कनेक्ट होती है। कुछ जगह में परमेश्वर को हम बहुत बहुत भाते हैं, ओके, सुगंधित रहते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए कुछ बोल देता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ओके, सीधा बोल देगा आज आपको मर्सिडीज कार मिलने वाला है, हमने हमने सोचा भी नहीं होगा, और परमेश्वर खुश होके हमको कुछ बोल देता है, हमको एक्सेप्ट करना है। और कभी हम अपनी जुबान से जब बोलते हैं, ओके, कोई हमको दुख देता है और हम बोलते हैं, तो बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो बोले हुए शब्द फिक्स हो जाते हैं हमारे जनरेशन्स के ऊपर। अगर हम बोल रहे हैं तो वो फिक्स हो जाते हैं। ओके, उसके अंदर पावर है, हमारे शब्दों में पावर है। ठीक है। और हम जब परमेश्वर से दर्शन पाते हैं तो हम उसको नोटबुक में लिखते हैं, उसके आधार पर हम प्रार्थनाएं करते हैं। ओके, हम प्रार्थना करने लगते हैं। तो हमको हमेशा याद रखना है कि ये हमारा पर्सनल है, ये हमारे अंदर हमारा पर्सनल एक ऑल्टर बन चुका है, ये ऑल्टर बन चुका है जहाँ पर हमको परमेश्वर से बात करने का एक एक क्या बोलते हैं, रास्ता मिल गया है कि परमेश्वर हमको कुछ मिलने के लिए आ सकता है। ये ऑल्टर के द्वारा, ये वेदी के द्वारा, ये कारण के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बोलने के लिए आ सकता है। हम यहाँ से कुछ परमेश्वर से मांग सकते हैं। ये हमारा एक पर्सनल प्रेयर टाइम हो जाता है, ये पर्सनल, हमारा एक पर्सनल, जिसके अंदर हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हमारे पर्सनल एरिया ऑफ लाइफ के बारे में ही हम परमेश्वर से बातें करेंगे। वो जनरल किसी के लिए, सबके लिए, सब लोगों को मिल के बांट के ऐसे हम जो रहते हैं वो असर नहीं रहेगा। उसके अंदर हमारा पर्सनल एक ऑल्टर, वो पर्सनल बन जाएगा। उसके अंदर हम प्रार्थना भी कर सकते हैं और परमेश्वर ने हमको हमको कुछ उस एरिया ऑफ लाइफ में बोला है, दर्शन दिया है, ये सब चीजें हम वहां पर ओपन करते, एक्सपोज कर सकते हैं। ओके। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के रिश्ते को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम बलि करके, जो कौन सा बलि, जो परमेश्वर को आनंद करता है, उसमें क्या हो जाता है, उसमें परमेश्वर खुश हो जाता है और वो अपनी तरफ से हमको कुछ देता है, अपनी इच्छा से, जो हमने मांगा भी नहीं है। ओके। और दूसरी बात, जब हम किसी के ऊपर कुछ बोलते हैं तो ध्यान रखना है, अगर हमारे जनरेशन्स के ऊपर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो फिक्स हो जाएगा। इसके लिए हमेशा क्लेम करते वक्त या नाराज हो गए, दुख हो गए और हम बोलने लगे, तो ध्यान रखना है कि वो फिक्स हो जाएंगे, वो शब्द पत्थर बन के आपके रास्ते में पड़े रहेंगे, आपके जनरेशन्स को दबा देंगे। ओके। और तीसरी बात यह है कि हम, जब परमेश्वर हमको दर्शन देता है या परमेश्वर हमको मिलता है या परमेश्वर से हम कुछ अनुभव लेते हैं, तो वो एक ऑल्टर हम बना सकते हैं, वो पर्सनल टाइम बना सकते हैं, हम पर्सनल प्रेयर टाइम बना सकते हैं हम। ओके। जैसे हमको महसूस होता है अब मुझे प्रार्थना करना है, अब घड़ी देख कर रखिए, ओ ये टाइम है, तो आप तुरंत उस टाइम को पकड़ सकते हैं कि ये टाइम में मैं प्रार्थना करना हमेशा करूंगी, और इस समय में परमेश्वर मुझे मिलने आता है। ओके, ये समय में मुझे कल मिलने आया था परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर का आत्मा मुझे स्टर किया था, ये टाइम मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। लेकिन वो परमेश्वर ने स्टर किया है तो वो आपका पर्सनल बना सकते हैं आप।
आपका पर्सनल बना सकते हैं आप, ओके। और जो बलि करते हैं आप, जो बलि करते हैं उसमें आप जनरल सबको इन्वॉल्व कर सकते हैं, पूरी कलीसिया, पूरी दुनिया के बिलीवर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो बलि का एरिया ऑफ लाइफ रख सकते हैं, आपकी मर्जी वो, ओके। लेकिन ये कुछ ऐसे सच्चाइयां हैं जो ठोस सच्चाइयां हैं, जो मजबूत सच्चाइयां हैं, ओके। और इसके आधार पर हम कुछ करते हैं ना, तो हमारे पास उसको बोलने के लिए भी कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है, क्योंकि ये हुआ है, बाइबल के अंदर ये हुआ है, इसके लिए, ओके। तो ये कारण से हम उसके ऊपर अपना एक स्टैंड ले सकते हैं और कुछ उसके अंदर से हम फायदा उठा सकते हैं, ओके। और परमेश्वर, याद रखिए, जब हम युद्ध करते हैं, हम शैतान के साथ अगर युद्ध करने की सोचते हैं, ठीक है, कोई बीमार है, कोई तरह से विपत्ति में है या कोई प्रकार से परेशानी में है और हम युद्ध करने की सोचते हैं, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए, युद्ध करने के पीछे कायदे हैं, परमेश्वर के कायदे हैं, ओके। और शैतान के भी कुछ कायदे हैं। आप किसी के भी व्यक्तिगत क्षेत्र में जाकर आप आप चाहे अनजान से जाओ या जानते हुए जाओ, तो वो व्यक्तिगत क्षेत्र जिसका है, वो आपके ऊपर चढ़ाई कर सकता है, फोर्स लगा सकता है कि आप उसमें से बाहर निकल जाएं, ओके। वो आपको फोर्स लगा सकता है, ओके। तो आपको जब विपत्ति, संकट या आपकी परिस्थिति बिगड़ने लगती है, तो आप ये एक एरिया ऑफ लाइफ को जरूर ध्यान देना है, क्या आप बेकायदे से किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में तो नहीं चले गए जहां पर आपका हक नहीं बनता है, ओके। तो आप अगर ऐसे किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में चले गए, तो वो व्यक्तिगत जिसका क्षेत्र है, वो लोग आपके विरोध में उठ जाएंगे, ओके। वो धक्के मारेंगे, वो फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स चढ़ाएंगे आपको कि आप वहां से निकल जाएं। उनका कारण इतना ही रहेगा कि आप, वो जमीन उनकी है, उनके लिए है, आप कैसे उसके अंदर घुस के आए, तो आपको फोर्स लगाएंगे वहां से निकल जाने के लिए, ओके। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो हम किसी के क्षेत्र में चले गए, ओके। और परमेश्वर जब हमको चलाता है, तो कभी कभी हमको बहुत आराम के जीवन चलाता है वो, ओके। और कभी कभी हमको जंगी युद्ध में उतार लेता है वो, कभी कभी जल्दी हमको जबरदस्ती किसी के व्यक्तिगत क्षेत्र में घुसा देता है वो, ओके। ठोस देता है वो हमको, ओके। क्योंकि उसको चाहिए कि वो क्षेत्र को जीते, वो क्षेत्र को, उन व्यक्तिगत क्षेत्र जिन लोगों का है, उन उस क्षेत्र को जीते वो, ओके। जैसे सोल विनिंग, हम प्रभु यीशु के लिए लोगों को हम जीत लेते हैं, ओके। पौलुस बोलता है कि मैं पूरे जो जिंदगी जीता हूँ, ऐसे जीता हूँ कि यहूदियों के लिए मैं यहूदी बन जाता हूँ, बिना यहूदी वालों के लिए मैं बिना यहूदी जैसे बन जाता हूँ, मैं जैसा है वैसा बन जाता हूँ, हो सके कम से कम एक इंसान तो मैं यीशु को जीत सकूं, यीशु के लिए जीत सकूं, ओके। तो वो बेकायदे से व्यक्तिगत क्षेत्र में चला गया है, लेकिन वो कैसे चला गया, वो ये सोच के चला गया है कि वो उनको हर्ट नहीं करेगा, ओके। उनके जो पर्सनल राइट्स है उसको वो छुएगा नहीं। अगर वो यहूदी के लॉ से चलते हैं, उनके लॉ को हर्ट नहीं करेगा वो। अगर वो बिना यहूदी के लॉ से चलते हैं, वो बिना यहूदी के लॉ को हर्ट नहीं करेगा, वो उनको उस क्षेत्र में धोखादायक इंसान बन के आया है ऐसा वो व्यवहार नहीं करेगा, ओके। ये इतना उनके व्यक्तिगत क्षेत्र में जाना, उसके लिए वो इतना हलीम कर देता था अपने आप को कि वो बोलता है, मैं इतना हलीम हो जाता हूँ उनके सामने कि हो सकता है कम से कम एक तो इंसान मैं यीशु को जीत सकूं। तो आप भी जब किसी के व्यक्तिगत लाइफ में प्रवेश करते हैं, फैमिलीज में प्रवेश करते हैं, एरिया में प्रवेश करते हैं, तो आपको युद्ध अगर आने लगता है, तो आप ध्यान रखिए कि
आपको खतरा मान लिया है वो लोगों ने। ओके, तो आपको वो एरिया से, वो लाइफ में से, वो फैमिली में से आपको वो भगा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप खुद होके जा रहे हैं उनके फैमिली में, ओके, तो आप उनके कोई भी पर्सनल राइट्स को हाथ नहीं लगाना है, उनके पर्सनल फ्रीडम को आप छूना नहीं है। ओके, आपके अंदर यीशु मसीह है, वो चमत्कार करके आपके अंदर से उनके साथ बात कर सकता है। ओके, और वो अपनी मर्जी से यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जब पर्सनली किसी के एरिया ऑफ लाइफ में जाते हैं तो युद्ध आया, तो आप समझ जाइए उनका युद्ध आने का कारण इतना ही है कि वो आपसे डर गए हैं और आपको वो बाहर भगाना चाहते हैं। आप उनके लाइफ को छोड़ दीजिए, वो आपके पीछे नहीं आएंगे। ओके, कुछ युद्ध ऐसे रहते हैं। और कभी कभी परमेश्वर खुद हमको किसी के लाइफ में भेज देता है। ओके, जानते हुए कि उस लाइफ के अंदर, उस एरिया के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर या उस टेरिटरी के अंदर, शहर के अंदर आपकी ज़रूरत है। ओके, जानते हुए वो आपको वहाँ छोड़ देता है उनके बीच। ओके, और आपको नहीं मालूम है आप वहाँ पर क्यों आए हैं, आपको नहीं मालूम है वो किसकी एरिया है, आपको नहीं मालूम है वहाँ प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस कौन से है, कौन से पावर्स ऑफ डार्कनेस चलाते हैं। आप अपने तरीके से आप जीने लगते हैं, रोज की प्रार्थना करना, रोज बैटल करना, रोज की तरह जनरल प्रेयर्स करना, सब बाइंडिंग लूजिंग प्रेयर करना, हर तरह से यीशु मसीह के लहू को यूज करना, ये सब कुछ आप युद्ध का हर एक चीज आप वहां पर यूज करते जा रहे हैं। ओके, और फिर क्या हो जाता है, और वहां पर युद्ध बढ़ने लगते हैं। ओके, युद्ध बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर इस समय में आपको रास्ते देगा। वो लाल समुद्र दुभागने के रास्ते दे सकता है, वो आपको प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए कहेगा और यरीहो की दीवार गिरा सकता है। ओके, या फिर आपको उपवास प्रार्थना करने के लिए वो कह सकता है, या कोई मध्यस्थी प्रार्थना करने के लिए कह सकता है, किसी को वो बोल सकता है। ओके, और किसी को कुछ वचन बोलने के लिए आपके पास भेज सकता है। ठीक है, या ऐसे वो रास्ता देगा, ऐसे युद्ध में परमेश्वर आपको रास्ता देगा जहां पर आपको मालूम नहीं था आप किसी के एरिया में घुस गए हैं। ओके, और वो एरिया के लोग परेशान हो गए आपके कारण। ओके, और उन्होंने युद्ध करना शुरू किया, आपके ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, आप वहां से चले जाओ, तो आपको मालूम नहीं है। ओके, आपको मालूम नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है। ओके, ये परमेश्वर ने आपको रखा है। और कुछ समय ऐसा रहता है कि आप आराम से चल रहे, आराम से चल रहे, बिल्कुल अब टेंशन नहीं है, बहुत आराम, बहुत आराम, खा रहे, पी रहे, सो रहे, आराम से वर्शिप कर रहे, बहुत ही शांति, बहुत ही मजेदार समय। जब ऐसा समय आता है तो आप ध्यान रखिए, ये परमेश्वर ने आपको युद्ध से अलग करके रखा हुआ समय दिया है, जानते हुए दिया है कि आप पीछे ना पलट जाएं। ओके, आप पीछे नहीं पलट जाना है। इसकी वजह से परमेश्वर ने आपको शांति का एक समय दिया है। तो ये समय में आप यशूरून की तरह नहीं बन जाना है। ओके, जो दूध और मधु खा पी के और गाय का दही खा के, वो परमेश्वर ने उसको गाय के दूध का दही बना के खिलाया, मधु खिलाया। ओके, अच्छी अच्छी चीजें, ओके, अच्छे गेहूं को खिलाया। ओके, और यशूरून क्या हो गया, खा पी के मस्त हो गया और परमेश्वर को लताड़ने लगा और फिर जाके दूसरे देवी देवताओं के पीछे चल पड़ा। हालेलुया, ओ जीसस। ओके, हवा और आदम ने क्या किया, ओ मेरे परमेश्वर माफ कर देना अगर हमने ऐसा किया है तो, हमको माफ कर देना यीशुआ, तेरे लहू से हमको माफ कर दे, तेरे लहू के कारण हमको माफी दे दे अगर हमने ऐसा व्यवहार किया है तो। आराम करने का व्यवहार और परमेश्वर से पलट जाना। ओके, अन्य देवी देवताओं के पीछे, हमारे मन की इच्छाओं के पीछे दौड़ना, हमारे मन के अंदर भी जो इच्छाएं हैं वो एक प्रकार के देवी देवताएं हैं, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे दौड़ना। ओके, और
आंखों की अभिलाषा के पीछे दौड़ना, घमंड, जीवन के घमंड के पीछे दौड़ना, अगर हमने ऐसा किया है, हमको माफ कर दे परमेश्वर। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमको आराम देता है। कारण क्या है उसका, कि हम पलट के ना जाए, हम पलट के नहीं जाना है। आदम और हवा को भी परमेश्वर ने ऐसा ही आराम दिया। क्यों दिया आराम? उसके पास सब कुछ था, आदम और हवा के पास सब कुछ था, बस उसको क्या करना था, उनको परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर नहीं जाना है। हम आराम के समय में भी परमेश्वर के आज्ञा को उसी तरह चलना है जैसा हम संकट के समय चलते थे, युद्ध के समय चलते थे। हमारी प्रार्थनाएं लगातार होती रहनी है, हमारी आराधना लगातार होते रहने हैं, हमारी उपवास प्रार्थना लगातार होती रहनी है। हमारा सब कुछ जो परमेश्वर के लिए होता है वो सब कुछ सेम वैसा ही होते रहना है जो बुरे समय में रहता है। ओके, और हम आनंद भी उठाना है जो दिया है परमेश्वर ने। ओके, तो शत्रु को परमेश्वर अलग भी करता है, अलग भी करता है। ओके, ताकि हमारी हिम्मत टूटे नहीं, हमारी ताकत खत्म ना हो जाए, हम बुरी तरह से बेहाल ना हो जाए। ओके, इसकी वजह से परमेश्वर हमको ये एक समय देता है। ओके, और परमेश्वर जो मतलब आपको जो पाना है वो रास्ते भी बनाता है। अगर समझो आपके पास कुछ मनोकामना है, आप कुछ कुछ करना चाहते हैं, तो उसके प्रबंध करता है परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। समझो किसी को नौकरी चाहिए, किसी को अपने मनपसंद जगह में नौकरी चाहिए, या अपने मनपसंद जगह में घर चाहिए, या अपने मनपसंद एरिया ऑफ लाइफ में कुछ पाना चाहता है वो, या मिनिस्ट्री पाना चाहता है, या वरदान पाना चाहता है, या परमेश्वर का वचन वो कहीं पर बांटना चाहता है। जो भी आप पाना चाहते हैं, आप उसको परमेश्वर के हाथों में दे देना है। ओके, वो परमेश्वर के हाथों में देने की वजह से उसके लिए वो रास्ता बनाता है, वो सुपर नेचुरल रास्ता बनाता है, और उसके लिए क्या क्या जरूरत है वो सब कुछ प्रबंध करता है वो। ओके, और आप उसके अंदर बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मांगा और फिर बाद में आप उसको बोर हो गए और छोड़ दिए, चलो बस हो गया, अब इसके बाद हमको नहीं चाहिए, जाने दो। ऐसा नहीं है, परमेश्वर उसके अंदर बने रहने का अनुग्रह देना चाहिए। ओके, तो इसीलिए बोला है, दूर चित्ता होने वाला जो मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता है। ओके, आपको दूर चित्ता नहीं होना है, आपने जो मांगा है उसके ऊपर बने रहना है। ओके, परमेश्वर उसके लिए रास्ता बनाने लगता है, उसके लिए जो चाहिए वो प्रबंध करने के लिए तैयारी करता है, और आपका मन उसके ऊपर वो फिक्स करने के लिए आपको अनुग्रह मांगना है, परमेश्वर से मांगना है कि वो मन आपका उसके ऊपर से निकाल ना दे, और आपको टाइम फिक्स करना है। ओके, आपके मकाम तक आपको पहुंचना है, तो आप कौन से समय में उधर पहुंचना चाहते हैं। ओके, तो आप उसको टाइम फिक्स करके दे देना है, मुझे ये टाइमिंग में चाहिए परमेश्वर। ओके, शायद आप बाहर जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आपके लिए दुकान खुली रहे, तो आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, वो रास्ता बनाएगा, वो प्रबंध करेगा, और वहां पर परमेश्वर अनुग्रह देगा कि आप उस समय में पहुंचे। ओके, और फिर आपका आपके लिए वो दुकान खुला रहेगा, या वो काम सही हो जाएगा। तो आप वैसा परमेश्वर के ऊपर अपना अपना मन खोल के बोल सकते हैं आपको क्या चाहिए, और उसके अंदर आप बने रहने का परमेश्वर से अनुग्रह मांग सकते हैं। ओके, तो ये तरह से हमको परमेश्वर से मांगने की भी आजादी है। ठीक है, और परमेश्वर हमको उसके बल से अंधेरे में से छुड़ा कर लाया है। हम अगर उद्धार में आए हैं तो आपको याद रखना है, अंधेरा शैतान है। हम एक शैतान की आत्मा को हटाते समय पसीने पसीने हो जाते हैं। ओके, हम पूरी तरह से बेहाल हो जाते हैं, इतना वो सताता है, इतना वो सताता है। आप एक बार बोलो उसको निकल जाओ, वो नहीं जाता है, ढिठाई करता है। आप बोलो ये करो, यहाँ नहीं आना है, वहां नहीं ढिठाई करेगा। इतना सताता है वो, बदमाश है वो। ओके, और उसके अंदर बेशर्मी है, वो शर्म नहीं रखता है, क्योंकि उसको उसकी ताकतों के घमंड दिखाने होते हैं। ओके, ऐसे घमंडी कड़ी गर्दन को तोड़कर परमेश्वर ने आपको छुड़ा के लाया है। ये आसान बात नहीं है।
ओके, ये आसान बात नहीं है। इसके लिए हमेशा सेलिब्रेट करना है। आपके लिए कोई कारण नहीं होगा तो भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप सेलिब्रेशन करने के तरीके आपके अंदर जैसा है वो पवित्र तरीके आप ले सकते हैं। कभी आप सेलिब्रेट करने के लिए उपवास कर सकते हैं, कभी आप सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा एक लोगों को बुलाकर, मतलब आपके भाई बहन जो प्रभु में है, यीशु मसीह में है, आप कुछ तो देकर उनके साथ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कुछ अच्छी गिफ्ट्स देकर सेलिब्रेशन कर सकते हैं। ओके, आप सेलिब्रेट करना है, आप सेलिब्रेट करना है, आप सेलिब्रेट करना है। आपको सेलिब्रेट पवित्र मार्ग से करना है। ओके, और आपके भाई बहनों के साथ करना है जो मसीह भाई बहन है। ओके, आपको सेलिब्रेशन में हमेशा अपने आप को आगे रखना है, क्योंकि आपको ये याद रख के सेलिब्रेशन करना है। नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके पास कारण जो है सेलिब्रेशन का वो ये रहेगा कि आपको अंधेरे में से अपने बल से परमेश्वर ने उसके खुद के बल से छुड़ा कर लाया है। ये बहुत बड़ा कारण है हमारा सेलिब्रेशन का। ओके, कभी कभी आपको बहुत सारे वर्शिप के सॉन्ग्स इकट्ठे करके सुनना है और वो भी सेलिब्रेशन रहता है। कभी कभी आप बहुत सारे वचन को इकट्ठे करके सुनना है, वो भी सेलिब्रेशन है। ओके, मसीह भाई बहनों के साथ मिल के उनको उनके घर में मिलने के लिए जाना, मिलने के लिए आना, ये भी सेलिब्रेशन है। किसी के लिए कुछ करना, गिफ्ट्स देना, ये भी सेलिब्रेशन है। ओके, आप सेलिब्रेट कीजिए। एक साथ मिल बैठ के भाई बहनों के साथ खाना खाने का प्रोग्राम बनाना, ये भी सेलिब्रेशन है। और आपको सेलिब्रेट करना है। आपके लिए अंधेरे में से छुड़ा कर लाया है परमेश्वर ने। ये मूसा ने फसह का पर्व उसी के लिए बोला है। ओके, इज़राइलों को बोला है ये कभी नहीं भूलना कि जो समय परमेश्वर ने बोला था कि मैं अब्राहम के वंश को छुड़ाऊंगा, बंधुआई से छुड़ाऊंगा, वो ही समय परमेश्वर ने छुड़ाया है। तो उसको सेलिब्रेट करो, उसको पर्व में मनाओ। ओके, तो वो सेलिब्रेशन आपको करना है। ठीक है, और उसके सारे प्रोमिसेस, जो भी परमेश्वर हमको प्रोमिसेस दिया है, जो भी प्रोमिसेस दिया है, हमको वो पढ़ के परमेश्वर को याद करना है और बोलना है कि ये पूरा करो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉमिस पूरा होने वाला चाहिए। ओके, वो प्रोमिसेस आप परमेश्वर को प्रोवर्ब्स 3:5-7 के अनुसार परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं। प्रोवर्ब्स 16:3 के अनुसार परमेश्वर के हाथ में दे सकते हैं। परमेश्वर ये प्रॉमिस है और ये मेरे लिए कीजिए, ये मुझे चाहिए, ये प्रॉमिस मेरे जीवन में बना दीजिए। ओके, वो पूरा करता है। प्रॉमिसेस पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। ओके, और कभी मतलब परमेश्वर खुद होके अगर हमको शत्रुओं के सामने रहने देता है, ओके, और शत्रु को हमारी कमजोरियों को देखने देता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, ओके, परमेश्वर खुद हमको ऐसा शत्रुओं के सामने रख देगा, लोगों के सामने रख देगा। ओके, और हमको क्या करेगा पता है? वो हमको हमारे वीकनेसेस को वो शत्रुओं को देखने देगा। देखो क्या क्या वीकनेसेस है इसकी। और शत्रु बहुत आनंद लेता है, इंसान ही रहते हैं वो लोग, आनंद लेते, अरे वाह इनकी ये वीकनेस है, चलो इनके ऊपर चढ़ाई करें, अरे वाह इनकी ये कमजोरी है, चलो इसके ऊपर चढ़ाई करें। तो ये किसने किया? ये परमेश्वर ने ही हमको शत्रु की आंखों को देखने दिया है। परमेश्वर ने ही हमारी कमजोरियों को शत्रुओं के आंखों को देखने दिया है। ओके, ताकि वो फैसला कर सके कि हम पर चढ़ाई करना आसान है। ओके, और परमेश्वर उनको चढ़ाई करने देता है और फिर बाद में उनको हमारे अंदर से काम करके बताता है कि वो हमारा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर उनको पहचान देता है कि उसका नाम यहोवा है। ओके, और वो परमेश्वर हमको बचा लेने के बाद में परमेश्वर महिमा लेता है। और लोग, वहाँ के शत्रु लोग जो हमारी कमजोरियों को देखने के लिए लिस्ट बना दिए थे, वो लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। अरे ये एक परमेश्वर है, हमको पता ही नहीं था, हमको अभी पता चला यहोवा परमेश्वर भी है। ओके, और ये देखो ये परमेश्वर ने इनके लिए क्या काम किया। हमको तो लगा था अब ये लोग गए काम से,
ये लोग तो पूरी तरह से बेहाल हो गए। हमको पता है इनकी वीकनेसेस क्या क्या है। हम लोग उनके वीकनेसेस को ट्रिगर कर देते थे और देखो अब हम इनको इतने सताते थे, लेकिन क्या हो गया, परमेश्वर ने बचा लिया उनको। उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की। ओके, और वैसे परमेश्वर शत्रुओं को मित्र बनाने में काम करता है। ओके, शत्रुओं को यीशु मसीह में लेकर आता है, जैसे शाऊल को पौल बना दिया उसने। ओके, ये तरह से जैसा शिमोन को, जो जादूगर था, ओके, जादू टोना करता था, उसको परमेश्वर ने उद्धार में आने का रास्ता दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से परमेश्वर काम करता है। जैसा वो जो शैतान की आत्मा से भरी हुई वो लड़की थी, हमेशा वो प्रभु यीशु के दासों को पुकार पुकार कर बोलती थी, ये परमेश्वर के महान लोग हैं, ये परमेश्वर के सुसमाचार देने वाले लोग हैं। तो उसके अंदर से वो प्रभु यीशु के चेले दुष्ट आत्मा को हटा देते हैं और वो लोग क्या हो जाते हैं, फिर वो लड़की क्या हो जाती है, प्रभु यीशु में आ जाती है। ओके, जैसा वो भिखारी, उसके बारे में वो बोलता है कि मुझे पैसे दे, लेकिन जो प्रभु यीशु का चेला है वो बोलता है मेरे पास पैसे और सोना और चांदी तो नहीं है, जो है वो मैं तुझे दे देता हूँ। और वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह का पावर, सामर्थ, ओके, और उसका अधिकार, उसके द्वारा उसको वो पैरों पे खड़े होने की ताकत दे देता है और वो नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के मंदिर में चला जाता है। ओके, तो ये है, परमेश्वर हमारी यूज करना चाहता है तो हमारे वीकनेसेस को वो सामने लाके रख देता है, शत्रुओं के सामने लाके रख देता है, हमारे रास्ते में रख देता है कुछ लोगों को। ओके, ताकि वो देखे हमको, ठीक है, और उनको लगेगा कि हम इनसे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, या हम इनको सता सकते हैं, या फिर हम इनको कुछ तो परेशान कर सकते हैं, या हम इनसे कुछ तो छीन सकते हैं। तो ये सब आइडियाज उनके अंदर क्यों आती है, क्योंकि उनकी आंखों ने क्या देखा, हम कमजोर हैं। ओके, हमको लूटना बहुत आसान हो जाएगा, हमको हमको पीड़ाएं देना आसान हो जाएगा, हमको सताना आसान हो जाएगा, हम कमजोर हैं। शत्रु की आंखें ये देखती है। ओके, ये किसने दिखाया, जानबूझकर परमेश्वर ने दिखाया। क्यों दिखाया, क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि उसका नाम यहोवा है। ओके, और वो काम करने वाला परमेश्वर है और वो बचाने वाला परमेश्वर है। वो महिमा लेता है हमको बचा के, और फिर वो लोग परमेश्वर के काम को समझते हैं, परमेश्वर के नाम को समझते हैं, और वो प्रभु यीशु को उद्धार करता ग्रहण कर लेते हैं। ओके, कभी कभी ऐसा भी युद्ध आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रास्ते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन की जो उन्नति करती है, वो सब बातें मैंने आज आपको बताया है। और यहाँ पृथ्वी पर रहते वक्त ये सब बातें हमको मालूम होना बहुत जरूरी है। इसी के कारण क्या हो जाएगा, हम कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, हमारे आत्मविश्वास में जगह भरती जाएगी। ये सच्चाई हमारे आत्मविश्वास के अंदर आने की वजह से हम लड़खड़ाते नहीं हैं, ठोकर नहीं खाते हैं। ओके, जिसको ये सच्चाई मालूम है वो ठोकर नहीं खाता है, वो संयम से रहता है, धीरज से रहता है, क्योंकि सच्चाई उसके अंदर का आधार बनती है। ओके, मृत्यु के तराई से होकर चलो तो भी मैं मृत्यु से नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की लाठी और काठी मेरी सहायता करता है, प्रभु यीशु का वचन मेरा सहायता करता है। ओके, तो हमारे लिए ये कॉन्फिडेंस बनाने की सामग्री है, हमारे अंदर का आत्मविश्वास, हमारे अंदर का एक अच्छा पक्का जमीन बनने का एक रास्ता, ये सब कुछ है। तो इसकी वजह से हमारे जीवन में क्या हो रहा है और दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है और दुनिया भर में क्या हो रहा है और हमारे सिचुएशंस के ऊपर कौन क्या बात कर रहा है और हम दूसरों के सिचुएशंस के ऊपर क्या बात करना चाहिए, ये सब एरिया ऑफ लाइफ को टच करता है आज का टीचिंग। ओके, तो ये टीचिंग काफी 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 सामर्थी है। आप इसे पूरे बल के साथ अपने अंदर खींच लेना और आप निर्गमन की किताब पढ़ सकते हैं, आपको वहीं पर सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। पूरी निर्गमन की किताब पढ़िए, प्लीज पढ़िए, ताकि आपको खुल्लम खुल्ला परमेश्वर और बिलीवर्स और अनबिलीवर्स, ओके, और मिस्र देश, ये दुनिया समझ जाइए। ओके, दुनिया, फारो राजा
शैतानी आत्मा, ओके। और इज़राइल लोग, हम बिलीवर्स, ओके। और मूसा हमारे लिए परमेश्वर से भेजा हुआ, ओके। कोई भी हो, वो इंसान हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, जो हमारे लिए परमेश्वर खड़ा कर देगा, ओके। और अब ये सब बातें उसके अंदर पढ़ सकते हैं, वो रिश्ता परमेश्वर का उसके अंदर से समझ सकते हैं, कैसे वो सब सिचुएशंस के अंदर था, कैसे था। उसके पहले उत्पत्ति की किताब आपको इतना ज्यादा परमेश्वर के काम को देखने नहीं मिलेगा जितना आप निर्गमन को देख सकते हैं। आपने अगर निर्गमन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से उसके अंदर से आपके अंदर खींच लिया वो सब बातों को, तो आप भली भांति समझ सकते हैं कि हम, परमेश्वर, शैतान, उसकी दुनिया और दुनिया के लोग कैसे चल रहे हैं, ओके। हमारे अंदर एक शांत और स्थिर आत्मविश्वास बन जाएगा और बहुत ही हम फसल देने वाले लोग बन जाएंगे, ओके। 100% फसल देने वाले, 30 और 60 गुना के ऊपर हम बने नहीं रहेंगे, हम 100% की डिमांड करेंगे, ओके। क्योंकि हमको पूरा लेफ्ट एंड राइट मालूम हो जाता है, टॉप एंड बॉटम मालूम हो जाता है, ओके। आर या पार पता चल जाता है, तो हम पूरे नाप चुके हैं हमारे लाइफ के सब एरियाज ऑफ लाइफ को। वो एक्सोडस में से आप अपने सब कुछ नाप सकते हैं और आप कभी डगमगाएंगे नहीं फिर, ओके। अब जरूर मेरी बात को समझ जाइए कि आपके आत्मविश्वास के अंदर का कमी, घटिया सब निकल जाएगा। ऐसा ये आज का टीचिंग है, ओके। यीशु मसीह के नाम से आपको मैं आशीषित करती हूँ, आमीन।